बलौदाबाजार में हुई बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई है। गर्मी की फसल पर यह बारिश मुसीबत बनकर बरसी है। बारिश और बिगड़े मौसम का व्यापक प्रभाव पड़ा है। सब्जियों और जहां केले की फसल बर्बाद हो गई, इससे उत्पादन पर असर पड़ता नजर आ रहा है। वहीं आने वाले समय में इसके कारण सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होने और लोगों की रसोई पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। मौसम बारिश का असर किसानों की खेत पर देखने को मिल रहा है। आपको दिखलाना चाहेंगे कि देखिए, जो किसान हैं वो अपने फसल को बचाने के लिए जो तैयार नहीं है फसल, उसको भी अब तोड़ने लगे हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से उनके खेतों में पानी भर रहा है और गर्मी की जो सब्जी है वो खराब हो रही है। तो किसान जो है उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनका जो प्रयास है वो दिखाई देने लगा है। और आइए, हमारे साथ में किसान साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गजेंद्र पटेल है। किस तरह से खेती को नुकसान हो रहा है बारिश की वजह से? बारिश की वजह से तो बहुत नुकसान हुआ है। इसमें करेले, भिंडी, बरबट्टी, मिर्ची में बहुत नुकसान हुआ इसमें। कुछ बता रहे थे कि ये करेला है वो किस तरह से बारिश की वजह से फट गया और उसमें कीड़े लग गए। इसमें पानी भर गया है। पानी की ज़्यादा बारिश होने से पानी भर गया खेत में, और खेत में जो फल लगा है वो पानी से गल रहा है और उसमें कीड़े लग रहे हैं, छोटा छोटा बड़ा। और भी जो किसान हैं उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर तुड़ाई का काम कर रही हैं जो महिलाएं हैं। क्या दादी क्या बता रही थी कि किस तरह से नुकसान हो रहा है? बरबट्टी में पानी भर रहा है बता रही थी। बरबट्टी में पानी भर रहा है, कीड़ा लग रहा है, सब पौधा हमारा थे है। और कीड़ा के खाए में एक ठन दाना नहीं मिला था, वहाँ के सब तो गए हो गए। अच्छा अच्छा। अरे करेला है देखा, करेला में क्या नुकसान हो रहा है? पका थे वह, मरा थे पौधा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो गर्मी का जो फसल है वो लगातार नुकसान हो रहा है, किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। तो अब देखने की बात होगी, क्योंकि सरकार जो है वो सब्जी की फसल को लेकर के अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। सब्जी के जो किसान हैं वो अपने ही लागत से पूरा खर्च को वहन करते हैं। तो देखने की बात होगी कि जिला प्रशासन या जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं वो खेतिहर के जो ऐसे सब्जी के जो किसान हैं उनके लिए क्या योजना बनाते हैं और उनको किस तरह से फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जो बेमौसम बारिश हुई है उससे उनको नुकसान उठाना पड़ा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी भी लेंगे। हमारे सहयोगी दीपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र, एक तरफ जो ये पूरा मामला आप बता रहे हैं, विस्तार से जानकारी भी आपने दी अपनी रिपोर्ट में, लगातार जो सब्जी के किसान हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं बेमौसम बारिश से। फिलहाल किसी तरह की कोई मदद जिला प्रशासन या इनको लेकर कोई योजना प्रदेश से कोई चल रही हो अब तक? संयम जी, बताना चाहेंगे कि ये पूरे जो खेतिहर जो है, ये जो सब्जी की फसल का उत्पादन करते हैं, इनको लेकर के अभी तक कोई सरकार ने योजना नहीं बनाई है। पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी तो 9,000 रुपए किसानों को देती थी, लेकिन अभी वर्तमान में कोई भी ऐसी योजना इनके लिए नहीं बनी है। आपको बता दें कि जो किसान हैं जो सब्जी भाजी का उत्पादन करते हैं, उनको ग्रीष्मकालीन सब्जी या जो ग्रीष्मकालीन जो खेती होती है उसके लिए भी उनको मान्य नहीं किए गए हैं, क्योंकि बलौदाबाजार क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र पहले ही मान लिया गया है। तो यहाँ के जो किसान हैं उनको जो खरीफ के बाद जो रबी की फसल है, रबी की फसल में भी जोड़ा नहीं गया है। तो इसलिए जो अगर ये बेमौसम जो बारिश हुई है उसकी वजह से अगर ये नुकसान हुआ है तो उनको इसके लिए ना मुआवजा मिलता है और न ही इसमें जो बीमा कंपनियां हैं वो शामिल होती हैं उनके बीमा फसलों की भरपाई के लिए। तो ऐसे में उनके लिए बड़ा ही संकटग्रस्त स्थिति रहता है। जरूर दीपेंद्र, तो बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज की जो पहले से सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां बेमौसम बारिश होती है और उसके कारण भी किसानों को नुकसान होता है। लेकिन सब्जी भाजी वाले जो किसान हैं, रोजमर्रा का जिनका काम है, वो इस वक्त बड़े नुकसान में है और उनको लेकर जो योजनाएं होनी चाहिए, सीधा लाभ उन तक पहुंचे, वो फिलहाल नहीं दिख रहा है।